वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्ती फैमिली डे फिल्म बस मैं हमेशा बता चुका हूँ, स्टॉक मार्केट एक बीबीसी मार्केट है। पूछेंगे बीबीसी क्या होता है, इसका मतलब बुलिश मार्केट, बियरिश मार्केट और कॉन्सोलेशन फेज हमें वन बाय वन करके कभी ना कभी देखने को मिलते हैं। जैसे गैस हम लोग ग्रेजुएट होते हैं, हम लोग को 10 क्लास एग्ज़ाम देना पड़ता है, 12 का एग्ज़ाम देना पड़ता है और उसके बाद कॉलेज में जाते हैं। फ़िल्टर होने के बाद अगर हमारे पास काबिलियत होती है तो ही हमें डिग्री मिलती है, वरना नहीं मिलती है। तो स्टॉक मार्केट में कैसे अगर आपको विनर कैटेगरी में जाना है तो ये हो ही नहीं सकता कि सिर्फ और सिर्फ आप बुल मार्केट फेस करें, बियरिश मार्केट आपको देखने को ही ना मिले। तो ऑफकोर्स गैस इधर पे एक बहुत ही बड़ी सीख है। क्या है, ऑफकोर्स बियरिश फेस में गैस जब स्टॉक क्रैश होते हैं तो बहुत सारे जो अच्छे स्टॉक्स होते हैं जिनके अंदर हाई आरओसी है, हाई आरओई है, कैश रिच है, वो मार्केट से थोड़ा सा कम गिरते हैं और उसके बाद फटक से बाउंस बैक करते हैं। लेकिन यस, बुल मार्केट में क्या होता है दोस्तों कि सारे स्टॉक्स जिनके अंदर बस खाली ग्रोथ विजिबल है, मार्केट सबको आउटलुक कर मतलब सबको इग्नोर करके उनके सिर्फ बिजनेस फंडामेंटल पे फोकस करते हैं, और जिसकी वजह से बहुत सारे स्टॉक एक एक साल में ही 3-5 गुना हो जाते हैं। आपने विटनेस भी किया होगा। तो इसी बीच में गैस बहुत निवेशक के मन में ये क्वेश्चन है कि सर, मार्केट की रैली बहुत लोगों से मिस हुई है, ऑल्दो अभी पोर्टफोलियो वो रंग में आना बाकी है जो एक साल पहले हमने देखा था, वो भी ज़रूर आएगा। के बीच में क्या सिर्फ एक साल लो के आसपास जो स्टॉक चल रहे हैं उसको ब्लाइंड निवेश करना सही नहीं है। आपको समझ में आना चाहिए कि एक साल लो पे तो है, वैल्यूएशंस महंगे हैं तो क्या हुआ, लेकिन उनके अंदर ग्रोथ है, और किन के अंदर ग्रोथ होने के बावजूद भी उनके अंडरलाइंग वैल्यू अभी के टाइम में कम होते हुए देखने को मिल रही है और फ्यूचर से बिलोंग करती है। तो फटाफट गैस एक बहुत ही आधुनिक स्टॉक के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा, जिसको लेकर मैंने बहुत बार कमेंट्री दी है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट टेलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। अगर मैं आपसे पूछूं कि आने वाले कल का फ्यूचर क्या है, फ्यूचर गैस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ड्रोन टेक्नोलॉजी और डेटा साइंस की बात की जाए, ये सब हमें दिखाई पड़ते हैं। एआई की बात की जाए, ऐसे बहुत सारे मुट्ठी भर गिने चुने स्टॉक है जो आर एंड डी में खर्चे करते हैं और इस टेक्नोलॉजी में काम करते हैं। आपने देखा कि उस समय गैस नोकिया का मोनोपोली था, आज के टाइम नोकिया का नामो निशान नहीं है। बिकॉज नोकिया अपने आप को स्मार्ट होने ही नहीं दिया। हम लोग इस फ़ोन को स्मार्टफोन क्यों बोलते हैं, बिकॉज एक फ़ोन में मल्टीपल काम होता है, चाहे वो अलार्म की बात की जाए, टॉर्च की बात की जाए, इंटरनेट ब्राउजिंग की बात की जाए, कैमरा की बात की जाए। इसी बीच में कैसे आपको समझ में आना चाहिए कि चाहे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात की जाए, बिजनेसेस की बात की जाए, एजुकेशन की बात की जाए, फाइनेंस की बात की जाए, मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए, गेमिंग की बात की जाए, गवर्नमेंट स्कीम्स की बात की जाए, हेल्थ केयर की बात की जाए, इन सबको कैसे अगर डिटेलाइज करना है तो आईटी का दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। आईटी में कैसे क्या तबाही हुई है आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। मैंने कैसे बहुत बार कॉशियस रहने की सलाह दी थी, और एक्जैक्टली कैसे जो हमारा प्रेडिक्शन था आज के टाइम में वो सफल होता हुआ देखने को मिल रहा है। मतलब ये नहीं कि आने वाले कल में आईटी परफॉर्म नहीं कर सकता। एक कैश रिच बिजनेस है कैसा आईटी, बिकॉज इनको चलाने के लिए बिजनेस बहुत बड़ी पूंजी की आवश्यकता नहीं होती, टेक्नोलॉजी बेस पे काम करती है। आने वाले कल में अगर आप सोचते हैं कि इंडिया बहुत तरक्की करेगा, बिना आईटी का संपूर्ण नहीं होगा, बिकॉज आईटी का इस रोजगार पैदा करते हैं, इकोनॉमी स्टेबिलिटी देते हैं। और आप देख सकते हैं कि जब भी कैसे आईटी के स्टॉक्स में बड़ी गिरावट होती है, बाईबैक फटाक से आती है, बिकॉज उनके पास एक एडिक्वेट कैश जो अमाउंट है वो हमें दिखाई पड़ जाती है। बीच में गैस हमें ट्रेंड के संग काम करने की आवश्यकता है। ऑफकोर्स अगर आप एक निवेशक हैं तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ट्रेंड के उल्टा चलिए तब आपको स्टॉक डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप एक ट्रेडर हैं तो आप पीएसयू बैंक में निवेश कर सकते हैं, स्टॉप लॉस लेके बैंकिंग स्टॉक्स में निवेश कर सकते हैं जो अभी के टाइम हॉट स्टॉक्स हैं। पर ध्यान रखिएगा दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रेंड जब चेंज होता है ना, वहाँ पे गैस सेंटिमेंट बहुत ही बुलिश होते हैं, फिर बेरिश होते हैं, और एक समय के बाद ऐसा होता है कि बिना फंडामेंटल लाइक रीच के भी बहुत सारे स्टॉक्स अपने फंडामेंटल्स के बहुत ही ऊपर ट्रेड करते हैं। 2020 में क्या जिन्होंने बैंक्स को बेच दिया आज तो पछता रहे हैं। तो इसी बीच में फोकस करना है कि आने वाले कौन कौन से सालों में जहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल होता है। एक समय गैस ऑटो में 2-3 साल पैसे नहीं बने, आज ऑटो के मैक्सिमम स्टॉक्स ऑल टाइम हाई पे हैं। तब अगर ट्रेंड चेंज हो रहा है, एक ट्रेंड नेगेटिव में है एक सेक्टर के लिए, तो वहाँ पे गैस इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको काफ़ी अग्रेसिव होना चाहिए। तो ऑफकोर्स भाव 1000 के नीचे हैं तो बहुत लोग काफ़ी खुश हो जाएंगे। क्यों, तो ऑफकोर्स बहुत लोग काफ़ी नाराज़ होते हैं कि सर थोड़ा महंगा स्टॉक आप कवर करते हैं, बट मैंने क्या बताया कि अच्छा स्टॉक महंगा ही होता है। आईपीओ आए थे, सुपर हिट रहा था, और उसके बाद गैस 9-10 महीना एएसएम लिस्ट में था, जो बहुत ही बड़ा अत्याचार था, और जिसकी वजह से गैस इसने और भी पार्टिसिपेट नहीं किया। जिसने आईटी की रैली विटनेस करी उनको अच्छे से पता है कि 9 महीना में गैस अगर थोड़ी सी भी छूट इनको मिलती, ये कंपनी और ही अच्छा परफॉर्म कर सकती थी। बट उसके बाद हमें एक मैसिव डिक्लाइन आईटी के स्टॉक्स में देखने को मिले। तो कंपनी का नाम अगर आप देखें, हैप्पीएस्ट माइंड्स लिमिटेड। हैप्पीएस्ट माइंड्स को कवर करने की वजह क्या है, मैंने क्या बताया गया कि इस साल की बात की जाए 37% के आसपास अर्निंग ग्रोथ मामूली बात नहीं है। आप कोई भी एफएमसीजी कंपनी को उठा ले एक्सेप्ट वीबीएल और जो हाई ग्रोथ कंपनीज को हटा दीजिए, आप कोलगेट, एचयूएल और वेरियस कंपनी को ले लीजिए और 20 साल का ट्रैक देखें कि उनके ट्रैक रिकॉर्ड दोस्तों हमेशा
एक सिंगल डेट में ही हमें ग्रोथ के दिखाई पड़ते हैं। तो ऑफकोर्स टेक्नोलॉजी ही गैस एक ऐसा सेक्टर है, इनोवेशन ही एक ऐसा सेक्टर है जो आपको आने वाले कल में डबल ग्रोथ की जो संख्या है वो दिखा सकती है। तो ऑफकोर्स गैस स्टॉक मार्केट में ऐसा होता है कि कभी कभी अर्निंग्स अच्छे होने के बावजूद भी सेक्टोरल रोटेशन की वजह से इंडाइसिस में अच्छी खासी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। तो 35-7% के आसपास गैस अर्निंग ग्रोथ करना ये मामूली बात नहीं है, बट उसके बावजूद अगर आप देखें शेयर में गैस वो जो मेटेरियलाइजेशन होता है वो हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है एज़ पर द गेंस। काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट भरा साल हमें देखने को मिल रहा है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ इनके ही हक में नहीं हुआ है दोस्तों, सारे के सारे आईटी स्टॉक्स में हमें अच्छी खासी फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिल रही है। आपने देखा कि मैं टेक महिंद्रा विप्रो को बहुत ही कम कवर करता हूँ, जहाँ बहुत लोग उसको काफ़ी कवर करते हैं। मेरी गैस कम कवर करने की वजह क्या है? ऑफकोर्स सिंगल डेट में गैस अगर ग्रोथ रहती है तो मैं क्यों गैस उस कंपनी में फोकस करूँ जहाँ पे डिविडेंड तो मिल जाएगा, बट उससे मेरा क्या होगा? इसलिए गैस इन्फोसिस एक टॉपिक मेरा हमेशा से रहा है, चाहे वो LTI माइंट्री की बात की जाए, इवन गैस TCS एक बहुत ही सेफ कैटेगरी का स्टॉक है, लेकिन यस ग्रोथ गैस मुझे उसमें दिखाई नहीं पड़ती है। तो हैप्पीस्ट माइंड्स की बात कीजिए 27% गैस पूरे एक साल में डाउन है, इंस्पाइट जहाँ गैस मार्केट ने 6.4% के आसपास एक रिटर्न्स देने की कोशिश की है। ऑल्दो अगर आप देखें पिछले कुछ समय से गैस नंबर्स के बावजूद भी हमें एक अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल चुकी है। गैस हैप्पीस्ट माइंड्स का चार्ट जहाँ पर अगर आप देखें 5 जो एनालिस्ट फोरकास्ट है उसमें कंपनी ने अपने टॉप लाइन पे बहुत ही इंप्रूवमेंट किया है। इवन गैस गाइडेंस से भी कंपनी ने अच्छा काम किया, और गैस इनका जो कमेंट्री था और कमिटमेंट था जब इनके IPO आए थे कि 25% CAGR ग्रोथ करना है। अब समझ के चलिए गैस FMCG और वेरियस कंपनी जो CAGR ग्रोथ दिखाई नहीं पाते, 8-10% के नीचे होते हैं, इसलिए गैस उन समय पैसे तो सेव होते हैं बट रफ्तार से नहीं बनते हैं। रफ्तार से बनने के लिए गैस आपको टेक्नोलॉजी पे निवेश करना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स को लेकर इसमें 2021 के मिड से 22 तक थोड़ा सा बेरिश था, आपको अच्छे से पता है, बट अभी के टाइम मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करना है कौन कौन सी कंपनी में हाई ग्रोथ है, हाई अर्निंग है, और उसके बाद वो गिर रहा है, और कहाँ कहाँ पैनिक बटन चालू अगर होता है तो वहाँ पर हम लोग इन्वेस्टमेंट में अच्छा खासा पकड़ बना सकते हैं। इन्वेस्टमेंट्स की बात की जाए, ऑफकोर्स पूरा मार्केट गिरेगा तो ये भी गिरेगा, ये गैस कोई मार्केट से बड़ा परे नहीं है। आपको पता है कि IT के बहुत सारे स्टॉक्स गिर क्यों रहे हैं? बिकॉज जिनके प्रेजेंस US, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में है, उन सब में रिसेशन हमें देखने को मिल रहा है। बट मैंने क्या बताया, ये टेम्प्रोरी है। आने वाले 6-8 महीना साल भर में गैस रिसेशन भी एक कहानी हो जाएगी, जैसे इन्फ्लेशन अभी कहानी बनने वाली है, रशिया यूक्रेन एक कहानी बनने वाली है, कोरोना तो गैस ऑलरेडी एक कहानी बन चुकी है। तो यहाँ पे गैस आपको समझ में आना चाहिए कि AI में, ब्लॉकचेन में, क्लाउड में, डिजिटल प्रोसेस में, ऑटोमेशन में, IoT में, ड्रोन्स में, रोबोटिक्स में कंपनी का बहुत ही अच्छा पकड़ है, और इस कंपनी का पकड़ अच्छा है। और गैस 20% से ऊपर अगर वो सालाना ग्रोथ करते हैं टॉप लाइन में, बॉटम लाइन गैस हमेशा उससे अच्छा ग्रोथ कर सकता है। इतनी छोटी है तो ऑफकोर्स रिस्की के संग रिवॉर्डिंग भी होगी। एक समय गैस पॉलीकैब भी बहुत छोटी कंपनी थी जब हमने इसको आइडेंटिफाई किया था। VBL तो गैस और भी छोटी कंपनी थी, बट वहाँ से गैस 5-5 गुना, 6-6 गुना रैली हुई है। आपको समझ में आना चाहिए कि आने वाले कल में अगर आपको लगता है कि IT का बूम नहीं रहेगा तो आप गलत हैं। IT गैस आने वाले कल में वर्ल्ड को डोमिनेट करेगा, लेकिन टाइम की आवश्यकता होगी। 1 आध साल में गैस अगर उतने पैसे नहीं बनते हैं, आपको ब्लाइंडली इसको निवेश नहीं करना है। आपको स्टैगर्ड वे में 12 महीने टाइम लीजिए, 16 महीने टाइम लीजिए, 20 महीने टाइम लीजिए, बट एक्मुमुलेशन करिए। बिकॉज एक समय का एक स्टॉक में, इस स्टॉक में 1600 के आसपास लेवल्स थे, बट एक साल लो से गैस हमें अगर आप देखें अच्छा खासा डिस्काउंट में अवेलेबल है। एक समय गैस प्राइस शूटिंग 100 के ऊपर थी, जो रिलेटिवली कम होते हुए देखने को मिल रही है 60 के आसपास, जो स्टिल रिच है। बट यस इनकी ROC और ROE में हमें एक बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट देखने को मिल रही है, जो मेरे हिसाब से गैस 30% के ऊपर होना एक सम्मानजनक मार्क है। इनके गैस टॉप लाइन की आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, जैसा गैस हमने प्रेडिक्शन किया था लास्ट 2 क्वार्टर से कंपनी ने गैस वैसे ही टॉप लाइन प्रोड्यूस किया था। ईयरली बेसिस पर अगर आप देखें 250 से 338, और क्वार्टरली बेसिस पे 308 से 338, 25% के आसपास ऑपरेटिंग मार्जिन, जहाँ पे गैस बहुत सारे स्टॉक्स में एट्रिशन का खतरा था। तो प्रॉफिटेबिलिटी भी गैस कंपनी के ईयरली बेसिस में राइज हुए थे, अब इन क्वार्टरली बेसिस में राइज हुए थे, जो अपने आप में गैस एक अद्भुत बात होती है। के बाद बात में दोस्तों फोकस करता हूँ 10 ईयर का। अगर आप CAGR ग्रोथ देखें तो बहुत ही हाई है, बट 3 साल में गैस कंपनी ने इंप्रूवमेंट किया है। TTM में गैस 36% के आसपास है, जिसको आप हल्के में ना ले, बिकॉज 5 ईयर्स गैस जो एक मीडियन ग्रोथ है इससे कंपनी अच्छा कर रही है। प्रॉफिटेबिलिटी भी गैस कंपनी अच्छा काम कर रही है। ROC पे अगर आप ध्यान दें, ROE पे ध्यान दें, तो ये भी गैस हमें लास्ट ईयर के कंपेरेटिवली में काफ़ी अच्छे और हेल्दी दिखाई दिए हैं। होल्डिंग की बात की जाए, ये भी गैस काफ़ी मजबूत हमें देखने को मिलती है। ऑल्दो FIS और DS ने अपना पल्ला झाड़ा है, बट ये आएंगे, टाइम लगने की आवश्यकता है। बहुत लोग मिसकंसेप्शन में जीतते हैं कि सर 37% के आसपास, 35% के आसपास स्टेक पब्लिक का है। आप जाके चेक करें कि पब्लिक ने IPO से ही कितना स्टेक लेके रखा था। IPO के टाइम में गैस पब्लिक का स्टेक 30% से ऊपर था। जब तक गैस पब्लिक भागेंगे नहीं, अगर वो 3 महीना की बात की जाए, 6 महीना की बात की, साल भर की बात की जाए, तब तक दोस्तों स्मार्ट मनी का पैसा शायद इन सब कंपनी में आने में एक टाइम लगा सकता है। के चार्ट की बात की जाए, ऑफकोर्स गैस ओवरसोल्ड जोन पे हमें होता हुआ देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ समय से गैस IT के एक करेक्शन में इसने ही पार्टिसिपेट किया है, तो 900 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत लोग पूछेंगे सर बॉटम कहाँ बन सकता है, ये किसी को नहीं पता।
बॉलिंजर बैंड गाइस जो मैं फॉलो करता हूँ वहाँ पे मैंने एक ही चीज़ सीखी है। यहाँ पे गाइस जो ट्रेमेंडस फॉल था, इसमें एएसएम लिस्ट का भी नाम था। इसने गाइस बहुत बार हज़ार के ऊपर जाने की कोशिश की थी, पर ट्रेंड से आउट ऑफ ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि आपके पास ये कंपनी है, लॉस में ना बेचें। फ्रेश एंट्री गाइस अभी भी आप कर सकते हैं। ख़राब केस में हो सकता है कि बॉलिंजर बैंड के ये जो लोअर बैंड है, जिसका भाव 750 के आसपास, 780 के आसपास दिखाई पड़ सकता है। और मॉर्गन स्टैनली ने गाइस जहाँ पे बल्क डील में अपना स्टेक काटा था 800 के आसपास, वो लेवल्स बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ही क्रूशियल होने वाले हैं। तो लास्ट लेग ऑफ करेक्शन आईटी में होती ही है। इस कंपनी को फोकस कर। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपको खरीदने का मन है तो आप हाथ में हाथ दे के बैठे रहेंगे। 100 स्टॉक खरीदने की ताकत है तो सीएमपी में 20 खरीदी, एवरेजिंग करना है। हाल फिलहाल में बाइंग किए तो वेट करें। एवरेजिंग तभी करिएगा जब ये 900 का लेवल सस्टेन नहीं कर पाएगा। सबसे गाइस टर्निंग पॉइंट होगी इनकी Q3 के नंबर्स और क्वार्टरली नंबर्स के बाद गाइस ट्रेंड क्या चेंज होता है आईटी के इस क्षेत्र में, ये देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बहुत लोग बोलते हैं कि सर आईटी में हैप्पीस्ट माइंड्स आप क्यों कवर करते हैं, तो मैंने बता दिया कि अंडरलाइंग जो वैल्यू है जो ग्रोथ है इस कंपनी में काफ़ी अच्छी है। इवन गाइस केपीआईटी में भी काफ़ी अच्छी है। और सेंटीमेंट गाइस प्लस माइनस होने से मार्केट में प्रीमियम नहीं मिलता, लेकिन एक बार गाइस वो ट्रेंड चेंज होता है। आपको अच्छे से पता है कि पीएसयू बैंक में क्या हुआ, 5 साल 7 साल पैसे ही नहीं बने। एक एक महीना में गैस सारे पीएसयू बैंक डबल हो गए। तो ऑफकोर्स ये गैस अपने आप में ही 5 5 साल का रिटर्न होता है जो एक एक महीना ये बना। तो ऑफकोर्स आपको टाइम देना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि जो स्टॉक ऑल टाइम हाई से सिर्फ 1 साल लो पे आ गया है ब्लाइंडली निवेश करना है हमें। गैस ग्रोथ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। ग्रोथ से कॉम्प्रोमाइज़ करिएगा बाद में बोलिएगा मैं फंस गया, तो ये कहानी नहीं होनी चाहिए। और जो अच्छी कंपनीज़ को होल्ड करें। आपका क्या व्यू है इस स्टॉक को लेके और इस वीडियो को लेके कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप कर सकते हैं। वीडियो सही लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करके इनकरेज करो। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।